कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। जाने क्यों हो गया ये जिंदगी के साथ। ये गीत उस शख्स ने लिखे हैं जो कभी गीतकार या शायर बनना ही नहीं चाहता था, लेकिन ये जिंदगी है, वक्त और हालात सब कुछ सिखा देते हैं। हम बात कर रहे हैं लखनऊ में जन्मे और बॉलीवुड में अपनी सबसे अलग पहचान बनाने वाले गीतकार योगेश गौड़ की। योगेश गौड़ जी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गीत दिया। इस दुनिया को अलविदा कहने वाले योगेश जी की गिनती उन गीतकारों में होती है जिन्होंने अपने समय में सबसे बेहतरीन फिल्मकार रहे ऋषिकेश मुखर्जी, बसु चटर्जी आदि के साथ काम किया है। योगेश जी के सिनेमा का सफर फिल्म रॉबिन्स से शुरू हुआ था। इस फिल्म के लिए योगेश जी ने 6 गीत लिखे थे। कोई नहीं जानता था कि गुमनामी के धुंधल से निकलकर ये गीतकार इंसानी भावनाओं का अनमोल शख्स साबित होगा। योगेश गौड़ जी के द्वारा लिखे गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, आज भी लोगों के जुबां पे हमेशा रहते हैं। बॉलीवुड के ऐसे महान गीतकार योगेश गौड़ जी का 77 साल की उम्र में मुंबई में 29 मई को निधन हो गया। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कई क्लासिक फिल्मों को अपने गीतों से नवाजने वाले योगेश जी को लता मंगेशकर ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। लता जी ने ट्विटर पर लिखा, अभी मुझे पता चला है कि दिल को छू लेने वाले गीत लिखने वाले कवि योगेश जी का आज स्वर्गवास हो गया। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। योगेश जी के लिखे कई गीत मैंने गाए हैं। योगेश जी बहुत शांत और मधुर स्वभाव के इंसान थे। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। योगेश गौड़, जिन्हें केवल योगेश नाम से श्रेय दिया गया, भारतीय लेखक और गीतकार हैं। विशेष रूप से उन्हें आनंद के कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहेली हाय जैसे गीतों के लिए सबसे अच्छी तरह से याद किया जाता है। योगेश जी मूल रूप से लखनऊ के हैं। उनके कार्य के सम्मान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा यश भारती पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने कई हजार फिल्मों के गीत लिखे हैं, जिसमें मिली, मंजिल, छोटी सी बात, रजनीगंधा प्रमुख रही हैं। लखनऊ में 19 मार्च 1943 को जन्मे गीतकार योगेश ने 60 और 70 के दौर में कई बेहतरीन गीत हिंदी सिनेमा को दिए हैं। इनमें आनंद फिल्म के गीत कहीं दूर जब दिन ढल जाए और जिंदगी कैसी है पहेली हाय जैसे कालजयी गीत शामिल हैं। उन्होंने मुख्य रूप से ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी के फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं। योगेश जी के करियर की शुरुआत 1962 की फिल्म सखी रॉबिन्स फिल्म से हुई थी। 1974 की फिल्म रजनीगंधा, 1976 की फिल्म छोटी सी बात, 1989 की फिल्म बातों बातों और मंजिल समेत उनके गीतों ने कई फिल्मों को यादगार बनाया। योगेश जी की आखिरी बड़ी रिलीज फिल्म बेवफा सनम थी, जिसमें किशन कुमार ने लीड रोल निभाया था। उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स के भी लेखन किया था। बहुत सारे टीवी सीरियल्स के टाइटल सॉन्ग भी लिखे थे, जिसमें से चंद्रकांता प्रमुख है। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, जो देखा था, जो जीता था, वही लिखा है। मैंने हमेशा अपने आसपास के लोगों के बारे में लिखा है। ये बात सच है दोस्तों, उनके हर एक गीत उनकी रियल जिंदगी पर बेस्ड थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद बताया है कि उन्होंने अपने दोस्त सत्य प्रकाश के लिए उनकी दोस्ती से प्रेरित होकर
कहीं दूर जब दिन ढल जाए गीत का एक लाइन, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। अपने दोस्त की सच्ची दोस्ती को देखकर उनसे प्रेरित होकर इस लाइनों को लिखा है। उसी तरह उनका लिखा गीत जिंदगी कैसी है पहेली हाय, जो उनकी संघर्ष भरी जीवन से प्रेरित था। सच बात है, जिंदगी कभी रुलाती है तो कभी हंसाती भी है। योगेश जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेरा जन्म लखनऊ में हुआ। 60 के दशक में लखनऊ DAV कॉलेज में इंटर पास करने के बाद जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो उन्हीं दिनों उनके पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी अकेले घर में कमाने वाले थे और माँ बहन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ पड़ी थी। पढ़ाई के साथ साथ मैंने शॉर्ट हैंड और टाइपिंग भी सीखी थी, जिसे उन दिनों एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन माना जाता था। तो इन सब के साथ मैं नौकरी की तलाश में निकल गया। दुर्भाग्य या अनुभव या कमी कहिए हमारी, मैं कामयाब ना हुआ और कमाने के लिए लखनऊ छोड़कर अपने दोस्त सत्य प्रकाश के साथ मुंबई की ओर रवाना हो गए। अब चिंता में थे कि अब क्या करेंगे। जेब में केवल 500 रुपए थे और 7 दिन के बाद ही आर्य समाज मंदिर छोड़ना था। बहुत भटकने के बाद उन्हें अंधेरी में 12 रुपए महीने पर रहने के लिए एक झोपड़ी मिली। अंधेरी स्टेशन से 40-45 मिनट पैदल चलने के बाद हम झोपड़ी में पहुंचते थे। अच्छी फर्श, न बिजली और न पानी। कितना संघर्ष भरा दिन था वो। लोग मुंबई दौलत और शोहरत कमाने के लिए जाते हैं, पर लिरिसिस्ट योगेश लखनऊ से सिर्फ रोजी रोटी की तलाश में मुंबई गए थे। तब वे राइटर बनना भी नहीं चाहते थे और ना ही थे, पर हालात ने उन्हें राइटर बना दिया। इन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक गीत दिए, जिसमें शामिल है रजनीगंधा फूल तुम्हारे, रिमझिम गिरे सावन, जाने मन तेरे दो नयन, न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, बड़ी सुनी सुनी है, 100 बार बनाकर मालिक ने 100 बार मिटाया होगा। जैसे सदाबहार गीत दिए बॉलीवुड को और समृद्ध किया अपने गीतों से। योगेश जी बहुत ही सरल शब्दों और विचारशील भावपूर्ण गीत को लिखने वाले गीतकार थे। ऐसे गीतकार को संगीत प्रेमियों की तरफ से और हम सब की तरफ से भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि। जब तक गीत संगीत रहेगा तब तक योगेश जी के गीत हमेशा गुनगुनाए जाएंगे, हमेशा याद किए जाएंगे। उनके लिखे गीत हमेशा अपनी जिंदगी के करीब मिलते हैं। ऐसे महान गीतकार को एक बार फिर से फिल्म संगीत प्रेमियों की तरफ से भावपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।